हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस इज नेहा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ यू कैन क्रैक योर एग्जाम विद इन 15 डेज। 15 दिनों में आप अपना पेपर जो है एचपी टेट कैसे क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच है, आप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं की है तो बस आज से ही तैयारी शुरू कर दें। देखिए फ्रेंड्स, करना क्या है, वीडियो पूरी देखिएगा फ्रेंड्स। आपके लिए वीडियो रामबाण का काम करेगी। मैं आपको ये बिल्कुल ये लगा लो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, देखिए एचपीटेट का सिलेबस है, पहले आप सुनते जाइए बस। ठीक है, ध्यान से समझना। एचपीटेट का सिलेबस क्या है, देखिए हमारे पास ये वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है सिलेबस की। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखें। देखो 4 पार्ट में पेपर आपका आएगा। फर्स्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंट पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, यानी कि इसमें टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड साइकोलॉजी जो कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी है, या मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट पेडागोजी, उससे क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड है जीए इंक्लूडिंग एचपी, सीए एंड ईवीएस। थर्ड सेक्शन रहेगा मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये है 3 टॉपिक मेन, जिससे आपके बनेंगे अच्छे मार्क्स और आप होंगे इस पेपर में पास। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। ये 30 मार्क्स एंड ये दोनों मिला के 60 मार्क्स के हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट सेक्शन है साइकोलॉजी, आप इसमें 30 में से कितना स्कोर कर सकते हैं? मैं कह रही हूँ 20 प्लस आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, एक अनुमान लेके चलिए, अगर आपने मान लो यहाँ पे 20 प्लस स्कोर कर लिया, अगर जीए में, जीके क्योंकि सभी की अगर आपकी खराब है तो समझ लो औरों की भी उसी तरह की होगी, है ना। तो कम से कम अगर आप 9-10 नंबर अगर जीएस में 30 में से ले लेते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पर मैथ्स में अगर आप कर देते हैं 25 प्लस स्कोर, और फिजिक्स केमिस्ट्री अगर 20 प्लस ईच आता है, तो आप खुद ही अपना स्कोर जोड़ लीजिए। ठीक है, तो आप इजीली पेपर क्रैक कर सकते हैं। अब देखिए, तो फर्स्ट सेक्शन हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें देखो आपने क्या करना है, मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है, वो वीडियो जरूर देखना। ठीक है, साइकोलॉजी की फर्स्ट वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बताया है। ठीक है, किस किस स्कूल से कौन कौन बिलोंग करता है और क्या उनका काम था, वो सब मैंने बताया है। ठीक है, अब देखिए साइकोलॉजी में हमें फ्रेंड्स बहुत डीप क्वेश्चंस अब नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपने क्या लर्न करनी है, सारी थ्योरीज के नेम। ठीक है, उनके जो फॉलोअर थे, जो जिन्होंने वो थ्योरी दी है। ठीक है, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉत्स्की। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट याद रखना है। और टीचिंग लर्निंग में जैसे टीचर रिलेटेड टर्म जितनी भी आएंगी। ठीक है, इंटरेक्शन फैक्टर, भाई किस तरह से टीचर इंटरेक्ट करता है बच्चों के साथ, ये सारी बातें इसमें हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें साइकोलॉजी में जितने क्वेश्चंस आपके रहेंगे, आपको टीचर के फेवर में आंसर देने होते हैं। ठीक है, मान लीजिए टीचर जो है बच्चों को काम देता है, क्या वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा, उसका पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, तो ये सब इसके आंसर नहीं होंगे। जहां बच्चों के फेवर में बात हो, वो आपको आंसर इनमें करने होते हैं। तो ये सारा सेक्शन तो हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। और ये टीचिंग लर्निंग जो देखिए 2 सेक्शन है ना इसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें आ जाएगी कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे इन्वायरमेंट हैंडल करना चाहिए, क्लासरूम में बच्चा कोई उसको तंग कर देता है तो उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, ये होगी हमारी साइकोलॉजी। अब बात आती है आप इसको पढ़ेंगे कहाँ से। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी साइकोलॉजी में पकड़ अच्छी है तो आप अपने बीएड या जो भी आपने टीचर ट्रेनिंग की है, जेबीटी, बीएड, ठीक है, या और कोई डिप्लोमा आपने किया, तो वहां से आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं किया तो जो भी आपके पास नोट्स है वहां से कर लीजिए। वो नहीं है तो YouTube पे आप वीडियोस देख सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस सेक्शन में, ठीक है, सिर्फ जो टारगेटेड कंसेप्ट है, ये टारगेटेड जो आ सकता है, उसको रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाएं आपके एग्जाम से पहले। तो आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया, आप कहीं से भी पढ़िए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही मेरे चैनल से पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जहां से आपको समझ में आ जाए आप वहां से पढ़िए। ठीक है, बुक्स हैं तो बुक से कवर कर लीजिए, नहीं है तो आप यूट्यूब देखिए, उससे नहीं कर सकते हैं तो गूगल से पढ़िए। ठीक है, या मैं अपलोड करूंगी तो वो आप देख सकते हैं। सेकेंड सेक्शन देखो फ्रेंड्स, अब है जनरल अवेयरनेस का। तो देखिए जीके का सेक्शन क्या है, एचपी जीके के आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके, ठीक है, यानी कि जिसमें इंडिया की जीके की बात होती है, 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने अनुमान जो है ना 2018 के पेपर के अकॉर्डिंग लगा रखा है। ठीक है, 2018 का पेपर अगर आप देखें तो वो 19 के मुकाबले टफ था फ्रेंड्स, ये आप मानेंगे ना माने। ठीक है, आप अगर उसके पास हैं आपके पास पेपर तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन जीके में से 5 to 6 क्वेश्चन, करंट अफेयर 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, कंट्री एंड इट्स कैपिटल, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है डे एंड डेट।
कंट्री कैपिटल का मतलब है कि भाई वर्ल्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। डे एंड डेट में फ्रेंड्स देखिए कौन सी डेट को कौन सा डे मनाया जाता है, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। मिक्स क्वेश्चंस में अब यहाँ पे आपके पास कुछ भी आ सकता है। तो ये तो हो गया जीके का सेक्शन। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके काम का है वो है मैथमेटिक्स, ठीक है, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री। तो देखिए सबसे पहला मैथ्स में फ्रेंड्स, नंबर एक बात, मैथ्स का सिलेबस टफ नहीं होगा, ये आप लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। मैथ्स में कुछ भी 11th-12th का बहुत ज्यादा नहीं आने वाला, अगर आया तो 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए इसमें जो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बहुत हाई लेवल का कुछ भी नहीं है। मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर भी इसका प्रूफ में दिखा रही हूँ, ठीक है, आप देखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर 2019 का है। इससे पहले के क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस भी करवा चुकी हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 से ये देखिए, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, सिर्फ किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट का कितना बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। जो मैथ्स की मेरी सीरीज़ है ना, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, सारी क्वेश्चन पेपर करवा रखे हैं, अलग अलग तरह के सारे टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ये देखिए आगे, ये एज का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 48। 50 नंबर में ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन, ये भी हमने कर लिया है, ठीक है, डिटेल में बताया था कैसे होगा। यहाँ पे देखिए बिल अमाउंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए एरिया के बेस पे। ये सर्कल का देखिए बेस, कंसेप्ट बेस क्वेश्चन, ये देखिए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज, तो क्या है ये सब अब हम डिस्कस करेंगे। हार्डी रामानुजन नंबर, ये देखते जाइए क्वेश्चन का पैटर्न, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए HCF और LCM का डायरेक्ट क्वेश्चन। इस तरीके के हमने कई क्वेश्चन किए हैं। अगर आप वो देखें ना, पार्ट 1 से लेके डे 1 से लेके जो डे हमने 12 तक तो अपलोड कर रखे हैं, उसके बाद हमने पेपर सॉल्व किए थे। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे ये फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर आ गए। यहाँ पे हमारे पास फिजिक्स का सेट, ठीक है। लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, कलर बैंड्स हमने किया है। ये कौन लाइट सबसे ज़्यादा बैंड करेगी, कौन कम करेगी, क्या वेवलेंथ का रोल होता है, ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। पावर ऑफ लेंस, ये तो मैंने क्वेश्चन पेपर बाद में देखा, उससे पहले ही देखो ये सब हमने कर लिया था पार्ट 1 में, ठीक है। ये देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन क्या है, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखते जाइए, ये देखिए आप वीडियो पॉज करके स्लो करके इनको क्वेश्चंस को देख सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, कहाँ कहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। ये देखिए क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल बेसिक है। आप देखिए DDT क्या है एक, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए फॉस्फोरस इज केप्ट इन, कहाँ रखा जाता है। एलिमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन में क्या एलिमेंट है। ये सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड हैं, इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि हमने NCERT कवर करनी है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का कोप रहेगा। देखो सिनेबार इज एन ओर ऑफ, ये मैंने करवाया था आपको कि सिनेबार किसका ओर है, ओर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये देखते जाइए, ये फिर से ओर को किस तरह ओर से निकाले जाते हैं, ये वो प्रोसेस है, कैल्सिनेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन। ये देखिए कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का केमिकल नेम, फिजिकल नेम। आयरन ऑफ ओर, देखिए 2 क्वेश्चन हो गए आयरन के, ओर के इसी पेपर में 2 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो ओर्स इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कल जो वीडियो की है अभी 2-4 दिन पहले, उसमें देखिए हमने डिस्कस किए थे एलॉयज़। तो स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है, किस किस से मिलके बना है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके का पेपर है, पेपर बहुत सिंपल रहेगा। तो देखिए मैथ्स का क्या सिलेबस है अब एग्जैक्टली। देखो फ्रेंड्स, मैथ आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। असल में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है मैथ का पोर्शन। अब ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बना कहाँ से, देखो 6 to 8 तक का सिलेबस आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आएगा। इसमें क्या टॉपिक्स हैं, देखो HCF LCM, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, एवरेज, ज्योमेट्री का पोर्शन। अब ज्योमेट्री में सारे आ जाते हैं, ठीक है। आपका सर्कल है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है, और जितने ज्योमेट्री रिलेटेड फिगर्स हैं। मेंसुरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए, ठीक है। इस पे मैं कंबाइन वीडियो जरूर बनाऊंगी क्योंकि बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट है कि टॉपिक वाइज बना दीजिए। हालांकि फ्रेंड्स वीडियो चैनल पर है, पहले एक बार सिलेबस की बात करते हैं। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना है, परसेंटेज से क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में देखो अब जैसे आइडेंटिटीज हो गई, A+B का होल स्क्वायर, ठीक है, A-B होल स्क्वायर, A² - B स्क्वायर, बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने। सिंप्लीफिकेशन का आ सकता है। अच्छा एक यहाँ पे और आप नोट डाउन कीजिए, उसमें है सर्ट्स एंड इंडेसेस, ठीक है, सर्ट्स एंड इंडेसेस। अगर आप इतना भी कर रहे हैं ना तो आपने 15 से 20 मार्क्स का पेपर वैसे ही तैयार कर लिया है। अब देखिए और क्या रह गया, ये तो हो गया 6 to 8 तक का सिलेबस, ठीक है।
अब है 9th और 10th से क्या आता है। तो फ्रेंड्स जितना मैंने क्वेश्चन देखे, जितना मैंने एनालाइज किया है पेपर को, उसके हिसाब से देखिए 2018 का जो पेपर था उसमें आ रखे थे पोर्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्री, और 18 के पेपर में अच्छे खासे आए थे, मतलब लेवल क्वेश्चंस का अच्छा था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है 2018 का क्वेश्चन पेपर, मैं बैक से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी से है। यहाँ पे ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा था 2018 के पेपर में। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा क्वेश्चन आ रखे हैं, ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन आप देखते जाइए सिर्फ, ये देखिए, ठीक है। HCF ऑफ रेसिप्रोकल्स बहुत सारी वीडियोस में बता चुका है, ठीक है। रेडियस ऑफ व्हील, ये देखिए क्वाड्रेटिक का कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन आया था इसमें, ठीक है। मतलब बेस जिसका क्लियर नहीं होगा वो नहीं कर पाता अगर उसको थोड़ी नॉलेज नहीं है तो। ये देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन, ये देखिए, ठीक है। ये पॉलिनोमियल से क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, फैक्टर का रिलेटेड है ये देखिए यहाँ पे, ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल से। तो दो क्वेश्चन एक साथ पॉलिनोमियल के आ रखे हैं, 1 और 2। तो 9th और 10th का पोर्शन भी आया था, ठीक है। ये ट्रायंगल्स पे है, हीरोन्स फॉर्मूला आई थिंक इसमें लगेगा, या दूसरा मैंने क्वेश्चन अभी देखा नहीं। ये देखिए आगे, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया, इसमें आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है। ये मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं, ठीक है। ये एरिया से रिलेटेड हो गया, मेंसुरेशन का, फिर से ये यहाँ पे एरिया क्वेश्चन हो गया, एरिया रिलेटेड। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे पेपर में, तो ये मकसद यही आपको दिखाने का कि पता लगे कि किस तरह का आ रहा। तो 19 का पेपर आपने देखा और ये 20 का पेपर भी देखा। तो चलिए अब आगे करते हैं बात, ठीक है। समझ रहे हैं आप, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन थे, स्टैटिस्टिक्स से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आए हुए थे, और बिल्कुल मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, बहुत डायरेक्ट इजी क्वेश्चन नहीं था, अच्छे क्वेश्चंस थे 2018 के पेपर में। किसके में? 18 के पेपर में। मैं आपको बात बता रही हूँ, डरिएगा नहीं, घबराइए मत। लेकिन 19 के पेपर में क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जैसा भी आपने देख लिया, देखिए। तो 19 के पेपर का जो पैटर्न था वो काफी इजी था। अब उसके हिसाब से मैं आपकी तैयारी करवा के लेके चल रही हूँ। उससे के कंपेयर में अगर देखा जाए तो मैंने चैनल पे फ्रेंड्स मैथ स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप देखेंगे 15 से 20 वीडियो चैनल पर हैं और ऑलमोस्ट 300 प्लस क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगर आपके पास टाइम है, 15 दिन का टाइम है, हार्डली हर वीडियो 20 या 25 मिनट या 15 से 20 मिनट की है, और HCF, LCM, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, एवरेज, ज्योमेट्री का पोर्शन शायद अभी कम है, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, परसेंटेज, वर्क, सिंप्लीफिकेशन, सर्ड एंड इंटेंसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 19 के पेपर में क्या टॉपिक्स इंक्लूड थे ज्यादा, किससे क्वेश्चन आ रखे हैं, आपका AP से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, किससे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? पॉइंट्स दे रखे हैं x, y, आपको बताना है कि लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये पॉइंट कहाँ से कहाँ पे लाई करेगा। इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है, कहाँ ये लाई करेंगे। तो ये सब मैं कोशिश करूंगी इन पे भी लॉन्ग वीडियोस आपको मिले, ठीक है। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, हेल्पफुल वीडियो आपको मिलेंगी। तो ये है सिलेबस। अब बात आती है आपने पढ़ना कहाँ से है, ठीक है, बुक्स कौन सी लें। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए देखिए कोई भी बुक है, जैसे कि मैं नाम ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये नाम नोट कर लीजिए, RS अग्रवाल की आती है फ्रेंड्स, बेस्ट बुक मानी जाती है अगर आपको क्वांटिटेटिव की तैयारी करनी है तो, ठीक है। RS अग्रवाल की कौन सी? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है स्पेशली कंपटीशन के लिए। इसमें बेसिक टू एडवांस आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर ये नहीं है तो एक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक करके आती है अरिहंत की। पर अगर आपको लग रहा है अब इस टाइम पे तो टाइम है नहीं कि हम नई बुक खरीदें और इनमें से पढ़ें, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है, अगर आपका थोड़ा भी मैथ टच में है, बिल्कुल नहीं आता, अगर बिल्कुल भी नहीं आता है मैथ्स, किसी का बिल्कुल कमजोर है, तो फ्रेंड्स मैं देखिए सजेस्ट करूंगी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने टारगेट रिलेटेड वीडियो बनाई है, टॉपिक से बनाई है, और हर एक क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। मान लो अगर एक क्वेश्चन आया है ना, तो उससे रिलेटेड जो जो फॉर्मूला बनेगा, कैसे उसको सॉल्व करना है, वो आप देख सकते हैं। उससे बाहर नहीं आएगा पेपर में, ऐसा मैं कह सकती हूँ, ठीक है। तो आप वो वीडियोस देख लीजिए लाइन से डेली, ठीक है। 15 दिन है तो आप अगर 20-22 वीडियो देख के जा रहे हैं तो इनफ तैयारी आपकी थोड़ी बहुत हो ही जाएगी। जिसको बिल्कुल नहीं आता, जिसका बेसिक स्ट्रांग है, आता है, आप क्या करेंगे 6 to 10 तक की NCERT को
एक बार गो थ्रू करिए। गो थ्रू करने का मतलब फ्रेंड्स आपको देखनी है सिर्फ, ठीक है, वो बुक्स देखनी है। अब आता है क्वेश्चन, बुक्स हमारे पास नहीं है तो कहाँ से करें भाई, ठीक है। अगर बुक्स नहीं है फ्रेंड तो इस टाइम पे नहीं खरीदना है, किसी से मांगना, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपके पास फोन तो है, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कौन सी बुक्स? NCERT डाउनलोड कीजिए। कौन सी? NCERT डाउनलोड कीजिए। अगर क्वेश्चन आप चाहते हैं आंसर भी साथ में हो तो आप विद सॉल्यूशन वाली NCERT डाउनलोड कीजिए 6 to 10 तक की, ठीक है। और 10 तक की नहीं करनी है, 9, 10 का मैं कवर करवा दूंगी, ये आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। 9 से बहुत ज्यादा सिलेबस इसमें नहीं है और वो मैथ थोड़ा हाई रहेगा आपके लिए, तो आप 6 to 8 एटलीस्ट प्लीज करिए, ठीक है, 6 to 8 करिए। तो ये हो गई मैथ की बात। अब बात आती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। तो फ्रेंड्स सेम पैटर्न रहेगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स के लिए देखिए, फिजिक्स का सिलेबस क्या है, देखिए फ्रेंड, फिर से वही मैंने बताया आपको, 6 to 10 NCERT से आपको क्या पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग के साथ, जिसमें आपकी सिंपल इंटरेस्ट SI यूनिट्स आ जाएंगी और डिफरेंट फिनोमिना आ जाएंगे। बहुत सारी फिजिक्स की वीडियो चैनल पे अपलोड है रिलेटेड टू कंसेप्ट्स। तो ये हो गया यहाँ से क्वेश्चन। अब देखिए 1 या 2 क्वेश्चन +1, 2 से आते हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा तो हो सकता है औरों को भी नहीं आ रहा वो चीज, ठीक है। उसके पीछे भागने की बजाय अच्छा है जो सिंपल है और आपकी पकड़ में आप उसको करें तो मार्क्स भी आएंगे और आपका पेपर भी क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए 9 to 10 से और क्या आता है फ्रेंड्स, कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक्स। फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, वर्क, फोर्स, मोमेंटम, साउंड। साउंड टॉपिक अभी हमारा रह रहा है, कोशिश करूंगी साउंड से आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइड करवाऊं जल्दी ही, ठीक है। ये हो गया फिजिक्स की स्ट्रेटेजी। 6 to 10 बुक कहाँ से ले सकते हैं, सेम आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए विद सॉल्यूशन वाली बुक्स, ठीक है, या फिर प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन बुक्स, या फिर जो नोट्स हैं फिजिक्स के वो देख सकते हैं। MCQ क्वेश्चंस, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब पे देखिए, कोई और चैनल देखिए, कहीं से भी आप कर सकते हैं। मेरे चैनल पे खुद मैंने कहा बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, 9 पार्ट्स आई थिंक, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अब है केमिस्ट्री पोर्शन, ठीक है। फिर से वही बात कहूंगी, बहुत हाई पढ़ने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बार बार कहा जा रहा है आपको वहां IAS क्रैक नहीं करना है या HS की तैयारी नहीं करवा रहे हैं वो आपसे, आपको टीचिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है भाई, आपकी कंसेप्ट पे कितनी पकड़ है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ें, अलॉयज, ओर्स, इसीलिए जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जिनसे क्वेश्चन बने हुए हैं और आ रहे हैं, मैं उनकी वीडियोस बना रही हूँ। अलॉयज की वीडियो चैनल पर है, ओर्स मैंने समझा दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर विद द ट्रिक, ठीक है, ट्रिक के साथ याद करवाने की कोशिश की, खुद से ही बनाई है हालांकि, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स करवा चुकी हूँ वीडियो में, जैसे कि डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स और उनके नेम। आप यकीन नहीं मानेंगे 2019 में क्वेश्चन आ रखा है, ब्लू विट्रॉल किसे कहते हैं, क्या फॉर्मूला है, एक्वा रीजिया क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, ये 10th क्लास का टॉपिक है, 10th और 9th से आप इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज, मेटल की क्या है, नॉन मेटल की क्या है, जैसे कि मेटल की क्या होती है, मेलिएबिलिटी, इससे क्वेश्चन आया हुआ है 19 में, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी, ठीक है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ कैसी है, शाइनिंग सरफेस, लस्टर होना, ये सारे। पीएच वैल्यूज ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स या डिफरेंट एसिड एंड बेसिस, पीएच वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन आ रखा था पिछले साल, देखिए NaCl की पीएच पूछ रखी है, बताइए, है ना सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्या पीएच होगी, न्यूट्रल है ये। ऑक्सीडेशन नंबर पे क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं था, आ सकता है। आइसोटोप, आइसोटोन्स क्या होते हैं ये, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, पॉलीमर पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पढ़ के जानी है, कभी भी नहीं छोड़नी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं 100%, ठीक है। और फिर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि 10th क्लास में आपकी स्टार्ट है, वहां से कुछ 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, बाकी अगर आप करना चाहें तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, 6 to 10 या 6 to 8 तक का क्या करिए, MCQs आप चाहे गूगल करके पढ़िए, ठीक है, या आप प्ले स्टोर से कुछ क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं फॉर 6 to 8 MCQ क्वेश्चंस, इस तरह सर्च मार के। बुक्स अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है, NCERT बुक्स हैं या कोई भी और दूसरी पब्लिकेशन की, अगर आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, आस पड़ोस में हैं, जिनके पास क्या है बुक्स हैं, चाहे वो दूसरे पब्लिकेशन के, लाइक हर स्कूल की अपना पब्लिकेशन वो प्राइवेट में लगाते हैं, कोरोडोवा है तो कोरोडोवा पब्लिकेशन, कोई और है तो एस चांद, जो भी आपके वॉट एवर बुक यू गेट, जस्ट रीड फ्रॉम इट, ठीक है, उसको पढ़िए, ठीक है, हो जाएगा पेपर, कुछ भी बड़ी बात नहीं। अब आपको दिन में कम से कम देखिए कितने घंटे देने पड़ रहे हैं, एटलीस्ट आपको अब इस टाइम पे, क्योंकि 15 डेज की स्ट्रेटेजी है, तो मैं कहूंगी एटलीस्ट फ्रेंड
एटलीस्ट अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की थी तो आप 2 आवर्स, ये मिनिमम है, 2 घंटे कम से कम निकालिए, चाहे दिन में चाहे रात में, कभी भी पढ़िए, पर पढ़िए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको अब करना है। 2 आवर मिनिमम है, 2 से 3 घंटे आप अगर डेली पढ़ रहे हैं तो पेपर क्रैक हो जाएगा, अगर इसी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं तो। ठीक है, जो जो बताया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।